हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टी गुरु। आपका अपना चैनल है एप्टी गुरु। काफ़ी सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स थे एसबीआई के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। आज बच्चों हम आपके सामने आ चुके हैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने। और बच्चों के जितने भी डाउट्स थे तो मैंने ट्राई किया है कि मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। आइए बच्चों, एसबीआई के नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एसबीआई के नोटिफिकेशन में क्या क्या है। बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है, नोटिफिकेशन आ चुका है हमारा। अगर नोटिफिकेशन आ चुका है तो हमें सबसे पहले कुछ डेट्स के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको जैसे बच्चों पता ही है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो चुके हैं हमारे। 7 सितंबर से जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारे शुरू हो चुके हैं और 27 सितंबर तक लास्ट रजिस्ट्रेशन की डेट है। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम जो है वो 2 फेज़ में होगा। आपका पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, एंड देन आपका इसमें बहुत कुछ होगा कि उसके बाद आपके ग्रुप डिस्कशन भी होगा, आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है, इंटरव्यू भी होता है, देन उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट निकलता है। अभी आप समझने की कोशिश करें कि पहला एग्ज़ाम कब कब होंगे। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि जो आपका एग्ज़ाम है प्रीलिम का वो नवंबर की डेट दी गई है। अभी डेट फिक्स नहीं है, टेंटेटिव है, मतलब नवंबर के किसी भी वीक में आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो सकता है। ठीक है। आपका नवंबर में जो है वो प्री का एग्ज़ाम होगा। देन जो आपका रिजल्ट आएगा बच्चों नवंबर दिसंबर में ही आपका आ जाएगा। विद इन 15 और 20 डेज में रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर देता है एसबीआई। नवंबर और दिसंबर में आपका जो है रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। देन आपका जो होगा सेकंड फेज होगा जो कि आपका मेन एग्जामिनेशन होता है। अब जो मेन एग्जामिनेशन होगा बच्चों वो आपका या तो दिसंबर के लास्ट में हो जाएगा या जनवरी के शुरू में हो जाएगा। अभी डेट्स यहाँ पर भी टेंटेटिव हैं, मतलब अभी आपको डेट्स के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। टेंटेटिव है अभी डेट्स। आप बस ध्यान से अपना तैयारी करते रहें और आप देखते रहें कि क्या क्या करना है आपको। ठीक है। अब आपका जब मेन एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है बच्चों तो उसके बाद आपका क्या आता है, कॉल लेटर आता है साइकोमेट्रिक टेस्ट का। ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है बच्चों ये लास्ट ईयर से ही शुरू हुआ है नया नया अभी। अभी इसका जो इस साल होगा वो सेकंड टाइम होगा। फर्स्ट टाइम जो है लास्ट ईयर में ही हुआ था। अभी क्या है, ये नया नया है, तो अभी आपको बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में। डिस्कस करते हैं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या होता है। देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और आपका ग्रुप डिस्कशन होता है जिसके मार्क्स आपको गिवन होते हैं और आपको क्लियर करना ही होता है आपको इंटरव्यू, क्योंकि क्वालिफाइंग इन नेचर है कि आपको कुछ मार्क्स बताए गए हैं जैसे कि 50 में से या 100 में से इतने मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। ठीक है। उसका अलग पैटर्न है। चलिए अब बात करते हैं हम वैकेंसीज की कि वैकेंसीज हमारे पास कितनी कितनी हैं। बच्चों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कैटेगरी वाइज अगर हम वैकेंसीज की बात करें यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज तो नहीं है, बट पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखेंगे बच्चों तो आपकी जो वैकेंसीज हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि पिछले साल जो है वो 1600 वैकेंसीज थी। इस बार आपके पास हैं 2000 वैकेंसीज टोटल। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एससी कैटेगरी के लिए आपकी 300 वैकेंसीज हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 150 हैं, ओबीसी के लिए 540 है। कुछ बच्चों यहाँ पे स्टार भी लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि मे बी अभी कुछ चेंजेस होने बाकी होंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए 200 वैकेंसीज है एंड जनरल के लिए 810। आपकी जो ओवरऑल वैकेंसीज हैं बच्चों वो 2000 है, जो कि पिछले साल आपकी 1600 थी, तो इस साल जो है इंक्रीज होके 2000 हैं ये। चलिए आगे की बात करें। देखो बैकलॉग जो है इस बार खाली है बच्चों। बैकलॉग से आप मत घबराना, क्योंकि बैकलॉग वो होती है जो पिछले साल में जो हमारी जो वैकेंसीज होती हैं वो भर नहीं पाती हैं, तो वो बैकलॉग में डाल के उनको पूरा करा जाता है। ठीक है बच्चों, अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट था। अगला आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो यहाँ पर ये है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब आप एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो अगर आप अपियरिंग भी हैं फाइनल सेमेस्टर में तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जैसे कि आईबीपीएस पीओ में नहीं होता है। आईबीपीएस पीओ मांगता है कि आपका रिजल्ट होना चाहिए, बट एसबीआई पीओ आपको यहाँ पर थोड़ी सी लीनियंसी बरतता है आपके साथ और आपको बोलता है कि ठीक है अगर आप अपियरिंग भी हैं फाइनल सेमेस्टर में तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। बट यहाँ पर एक कंडीशन है यहाँ पर कि आपकी ये जो डेट गिवन है, आपका जो रिजल्ट है वो इस डेट से पहले पहले या इस डेट को डिक्लेयर हो जाना चाहिए। तो अभी हमारे पास जो डेट है वो हमें गिवन है यहाँ पर 31 दिसंबर 2023। तो आपके लिए यहाँ पर आपको गिवन है डेट कि 2023। आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चों, इस डेट से पहले पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपके पास एसबीआई सिर्फ ये मांगता है कि आपका रिजल्ट जो है वो इस डेट को डिक्लेयर हो जाए। अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं तो आप जाके अपीयर हो सकते हैं। ठीक है। और आपकी ग्रेजुएशन जो है वो होनी भी चाहिए फिर उस डेट को जब आपके लिए
मांगा जाए। अब बात आती है हमारी एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपको पता है कि 21 साल से 30 साल तक के जो आपके एस्पायरेंट्स हैं हमारे पास, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो 21 से कम ना हो और 30 से ज़्यादा ना हो, नहीं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। लेकिन कुछ कैटेगरीज में हमें क्या है, थोड़ी सी छूट मिलती है, एज रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब वो 35 तक की एज तक भर सकते हैं। ओबीसी जो है वो 3 साल तक के लिए भर सकते हैं। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, मतलब इन पर्सन को कितनी मिलेगी, 15 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। और बाकी आपके स्क्रीन पर हैं, आप देख पा रहे होंगे एक्स सर्विसमैन को 5 साल की मिल रही है। सो ये सब आपका एज रिलैक्सेशन की बात है। और बाकी बहुत सारी हैं यहाँ पर जिनका आपका कैटेगरी बनी हुई है, तो आपको अपनी कैटेगरी में ध्यान देना है थोड़ा सा, और आप उस चीज़ को देखें। अब हमारे पास जो मेन चीज़ आती है बच्चों, वो आती है सिलेक्शन प्रोसेस, कि सिलेक्शन कैसे कैसे होगा, एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा, कैसे होगा। सो सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो आपका जो प्रीलिम्स होगा बच्चों, वो टोटल 100 मार्क्स का होगा, वो टोटल 100 मार्क्स का होगा। और 3 सेक्शंस हैं आपके, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पहला इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग, तीनों के तीनों जो सेक्शंस हैं आप देख पा रहे होंगे। इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चंस, यहाँ 35 एंड यहाँ पर 35, टोटल जो है आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स होंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये समझो कि आपके पास टाइम लिमिट दी गई होगी, आपके पास टाइम लिमिट होगी कि आपको 20-20 मिनट ही मिलेंगे एक सेक्शन को करने के लिए। एंड ओवरऑल आपका जो एग्जाम होगा बच्चों, वो 1 घंटे का होगा और 100 मार्क्स का होगा, मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। यहाँ पर इसके साथ साथ ये भी है कि अगर आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिल रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है कि सही क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो आपको 1 नंबर मिलता है, और अगर आप गलत कर रहे हो तो आपके 0.25 मार्क्स जो हैं वो वहाँ से डिडक्ट हो जाते हैं बच्चों। सो आप अगर गलती करते हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आपने जो कमाया है उसमें से भी आपको गंवाना पड़ सकता है। तो अपने क्वेश्चंस को ध्यान से करना, ठीक है। अगर आपका प्री जो है वो क्वालिफाई हो जाता है, आप एकदम से क्वालिफाई कर लेते हैं, देन आपका जो है मेन एग्जामिनेशन होता है बच्चों। और जो मेन एग्जामिनेशन होता है उसमें आपके 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपको रीजनिंग का मिलता है, देन डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब जिसको आप डीआई की भी बोलते होंगे। फिर आपका बैंकिंग की अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, एंड देन इंग्लिश का सेक्शन। यहाँ पर आप चेक करें बच्चों कि यहाँ पर देखो आपके रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चंस हैं एंड मार्क्स जो है वो 50 हैं। ऐसा इसलिए है कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो 1 नंबर के होते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो है वो 2 नंबर के होते हैं। डीआई आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चन मार्क्स कितने होंगे आपके, 50 होंगे मैथ्स के अंदर। जनरल अवेयरनेस या इकोनॉमिक्स, आप जो भी कहना चाहें इसको कह सकते हैं, 50 क्वेश्चंस और 60 मार्क्स। और यहाँ पर इंग्लिश के जो है वो 35 क्वेश्चंस होंगे एंड 40 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पर हमें आपको क्या है, टाइम गिवन है कि हर सेक्शन के लिए आपको कितना कितना टाइम मिलेगा, अलॉट किया जाएगा। रीजनिंग के लिए 50, मैथ्स के लिए आपको 45, एंड देन आपको जीए के लिए कितने मिलेंगे, 45, इंग्लिश के लिए देन 40। तो ओवरऑल आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 घंटे का होगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम ये हो जाएगा, मेंस का एग्ज़ाम, तो उसके जस्ट तुरंत बाद ही आपको एक डिस्क्रिप्टिव का भी एग्ज़ाम होगा आपका, जो कि आपका दूसरा पेपर होता है, उसी दिन होता है, उसी के बाद जस्ट बाद। तो वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। आपको वहाँ पर एक ऐसे लिखना होता है और एक लेटर लिखना होता है, जो कि आपको कीबोर्ड से ही लिखना होता है। सो वो 2 क्वेश्चंस होते हैं, आपको वहाँ पे चूज़ करना होता है कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। और वो जो होते हैं आपके 50 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 25 मार्क्स ईच होता है। और ये आपको इसके लिए मिलते हैं बच्चों सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट। सो आपको 30 मिनट में दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। सो आपका जो ग्रैंड टोटल हुआ मेंस का, वो 200 आपके मेंस का हो गया और 50 मार्क्स आपके डेस्क्रिप्टिव के हो गए। तो आपके टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं यहाँ पर मेंस में, 250। तो जो आपको मार्क्स मिलते हैं बच्चों, वो 250 में से आपको मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सेम आपको रहती है पेनल्टी, कि जितने का भी मार्क्स का क्वेश्चन है उसका 1/4 आपको पेनल्टी में लग जाता है अगर आप गलत करते हैं। तो 1/4 आपकी पेनल्टी यहाँ पर रहती ही है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात देखिए, आप एसबीआई पीओ में ये होती है कि जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे आईबीपीएस पीओ में भी गए होंगे, आरआरबी पीओ में भी गए होंगे। सो वहाँ पे क्या हो, सेक्शनल कट ऑफ होती है बच्चों, वहाँ पर क्या होती है, सेक्शनल कट ऑफ होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में मान लो आप कि मेंस में आपका कुछ वीक है, जैसे आपकी कोई इंग्लिश वीक है,
अगर आपके इंग्लिश में 0 मार्क्स भी आते हैं लेकिन आप ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर कर देते हैं तो आपको वहां पे कुछ नहीं कहा जाएगा, ना आपको सेक्शनल की वजह से रोका भी नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे आईबीपीएस में आपको पता है कि सेक्शनल कट ऑफ होती है लेकिन एसबीआई में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा फेज 3 आता है। फेज 2 हमारा मेंस एग्जाम हो गया। जो भी बच्चे मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पर फेज 3 आता है। और फेज 3 में सबसे पहले देखो साइकोमेट्रिक टेस्ट है। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है बच्चों एक पर्सनैलिटी के लिए किया जाता है, कि आपकी पर्सनैलिटी को चेक करते हैं कि आप सही से काम कर भी पाएंगे या नहीं, या जैसे भी आप मतलब इंटरव्यू से पहले आपको देखा जाता है कि आप बिहेवियरल कैसा है आपका। कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे वहाँ पे, अराउंड 50 क्वेश्चंस दिए गए थे लास्ट टाइम, सो मे बी इस बार भी 50 ही होंगे। सो वहाँ पे आपका बिहेवियर चेक किया जाता है, आपका ईगो चेक किया जाता है, आपका एटीट्यूड चेक किया जाता है, जिससे कि आपको रखा जा सकता है आगे या नहीं, कि आप कितने लॉन्ग चल सकते हैं। तो आपको वो देखना है कि कस्टमर सर्विस आप कितनी अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये यहाँ पे साइकोमेट्रिक टेस्ट में वो देखते हैं आजकल। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, आपका ग्रुप एक्सरसाइज होती है जो कि आपके 20 नंबर की होती है। एंड देन इंटरव्यू होता है जो आपका 30 मार्क्स का होता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो आपका कोई मार्क्स नहीं होते हैं उसमें, बस वो रैंडम ऐसे ही करवाया जाता है समझने के लिए पर्सन को। सो आपका जो टोटल होता है वो होता है 50, जो आपका टोटल आएगा वो आएगा 50 का। ठीक है, ग्रुप एक्सरसाइज 20 नंबर की और इंटरव्यू आपका 30 नंबर का। सो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 50 हो जाएंगे। देन इसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन होता है बच्चों, फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपके मेंस एग्जाम के रिजल्ट पे होता है और आपके इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज के बेस पे होता है। जितने भी आपके मेंस एग्जाम में मार्क्स आएंगे, आपके मेंस एग्जाम में जितने भी मार्क्स आएंगे उसका 30%, उसका 30%, और आपके जितने भी इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज के मिला के मार्क्स होंगे उसका 50% लिया जाएगा। उसके बाद जो कट ऑफ बनती है, अगर आप उसको क्लियर करते हैं आउट ऑफ 100, देन आपको क्या मिलता है, सिलेक्शन मिलता है। अगर आप मेरिट में नहीं आते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन जो है वो रुक जाता है। ठीक है, सो जो आपको यहाँ पे बच्चों को काफी दिक्कत होती है कि मेरे मार्क्स तो इतने आए थे लेकिन इतने कैसे हो गए नॉर्मलाइज करके। सो बच्चों जितने भी आपके मेंस में मार्क्स आते हैं उसका 30% लिया जाता है, और आपके जितने भी ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के मिला के मार्क्स होते हैं उसको 50% लिया जाता है। देन आपको आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलते हैं, उस बेस पर आपकी मेरिट लगती है और उसी बेस पर रहता है कि आप सिलेक्टेड हैं या नहीं है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं नोटिफिकेशन में, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, सही तरीका क्या है, या जैसे भी है। और यहाँ पर सबसे मेन बात जो आएगी, आप देख लेना एक बार कि हमको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई के लिए आपको कुछ नहीं, बस आपको फॉर्म फिल करने के लिए वेबसाइट पर जाना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है। आपको एक फ़ोटो चाहिए आपका, आपके सिग्नेचर, आपका एक डिक्लेरेशन, एंड देन आपको आपके फ़ोटो के साथ सिग्नेचर, डिक्लेरेशन एंड लेफ्ट थंब आपका चाहिए होता है बच्चों वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ चांसेस, बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर मिसरीड कर देते हैं कि नंबर ऑफ चांसेस कैसे माने जाएंगे। सो बच्चों नंबर ऑफ चांसेस जो हैं वो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग बनाए गए हैं, लेकिन ये जो नंबर ऑफ चांसेस हैं बच्चों ये सिर्फ मेंस के काउंट होते हैं, ये सिर्फ मेंस के काउंट होते हैं, ये प्री के काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, सो आपने कितने टाइम्स मेंस दिया है सिर्फ ये काउंट होगा। अगर आपने प्री 5 बार भी दे दिया है तो वो मैटर नहीं करता है बच्चों। यहाँ पर सिर्फ आपका जो मैटर करता है वो ये करता है कि आपने मेंस कितनी बार दिया है। सो मेंस का ही आपका नंबर ऑफ जो चांसेस है वो काउंट होगा। सो जनरल के लिए वो 4 है, जनरल के लिए वो 4 है। ठीक है, अगर कोई बच्चा फिजिकली कुछ हैंडीकैप है या थोड़ा सा डिसेबल है सो उसके लिए वो 7 है। एंड SC ST वालों के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो कितनी बार भी पेपर दे सकते हैं। ठीक है, सो बच्चों जो डेट है वो 7 से 27 तक है। सो आप जाएं और इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल करें। ठीक है, और मैं आपको इसकी कट ऑफ के बारे में बता देता हूं क्योंकि कट ऑफ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सो मैं यहाँ पर आपको 2022 की कट ऑफ बता देता हूँ। 2022 की कट ऑफ है बच्चों यहाँ पर, और 2022 की जो प्री की कट ऑफ रही थी बच्चों वो रही थी हमारी 59.50, और जो मेंस की कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर वो रही थी बच्चों 88.93। ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी की। तो आप अपना हिसाब लगा लेना कि जो जनरल की अगर इतनी है तो इससे कम ही आई होगी जो अदर कैटेगरीज होंगी। सो जनरल की जो है वो इतनी इतनी रही थी। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूँ 2021 के बारे में। सो 2021 की कट ऑफ कितनी रही थी,
मैं वो भी डिस्कस कर देता हूँ। प्री की जो रही थी वो बच्चों 63 रही थी, और जो मेंस की रही थी वो 94.85 रही थी, 94.85 रही थी। ठीक है, और 2020 की अगर बात करें, यहाँ पर हम 2020 की बात करें तो 58.5 जो है वो प्री की रही थी, और एग्जैक्ट सेम 88.93 मेंस की रही थी। ठीक है, सो मेंस आप कट ऑफ पे ध्यान ना दें कि कट ऑफ कितनी थी, आप बस ये ध्यान रखें कि पैटर्न जो है एग्जाम का वो किस लेवल का था, एग्जाम कितना हाई था, तो इस चीज पे भी आपकी जो कट ऑफ है वो मैटर करती है। तो अगर हम 2019 पे जाएं तो 70 प्लस गई थी प्री की कट ऑफ। सो वो डिपेंड करता है कि एग्जाम कितना इजी है या एग्जाम कितना टफ है। ठीक है, सो उस पर डिपेंड करता है। प्री और मेंस की जो कट ऑफ है वो सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट कर रहा है एस्पायरेंट वो भी डिपेंड कर जाता है वहां पर, या फिर आप ये कह सकते हो कि डायरेक्टली कि लेवल क्या था एग्जाम का उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो प्री और मेंस की जो कट ऑफ है आपकी वो ऐसे आ जाती है। और यहाँ पर बच्चों अगर हम सैलरी की बात करें तो जो कि आपके लिए मोटिवेशन होता है, सबसे मेजर आपको चाहिए होता है कि सैलरी कितनी मिलेगी। सो अगर हम सैलरी की बात करें बच्चों तो वो आपका पैकेज रहता है 8.2 लाख पर एनम टू 13.08 लाख पर एनम, ये आपका सैलरी पैकेज रहता है। सो ये मिनिमम है 8.20 और 13.08 जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम बच्चों क्या है कि आपकी सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि सिटी कितनी अच्छी है। सो उस हिसाब से आपका जो पैकेज है वो इंक्रीज हो जाता है कि मेट्रो सिटी में है, मतलब कौन सी स्टार सिटी है, 3 स्टार सिटी है, 4 स्टार सिटी है। सो उस अकॉर्डिंग आपका जो पैकेज है, आपके जो अलाउंसेस हैं वो आपको उसी अकॉर्डिंग मिलते हैं। और ये आपकी सैलरी, इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं बच्चों जो कि एक नॉर्मल पर्सन को नहीं मिल सकती है। सो ये आपका जो था, आपका डिस्कशन था हमारा कि आपको क्या क्या मिलता है। और आपको देखो, आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो कि आपका प्री का एग्जाम के लिए सेंटर्स क्या हैं, मेंस के लिए क्या हैं। सो आप जाके चेक कर सकते हैं एक बार। और जितना ज़रूरी था वो सब मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि आपको इसी के लिए डाउट्स थे और आपको सबसे मेजर रहता है कि कट ऑफ क्या रही थी पिछले साल। सो हमने कट ऑफ भी यहाँ पर आपको बता दी है कि इतनी इतनी आपकी कट ऑफ रही है लास्ट 3 साल की। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप सब लोग कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, और आप इस एग्ज़ाम को एक ही बार में क्रैक करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।